दीपा ने चौक से पहले ही ऑटो रिक्शा छोड़ दिया और घर की दिशा में बढ़ने लगी। उसका मन आज पहले से भी अधिक अशांत था। अशांति का कारण यह न था कि उसके जीवन के एक किनारे पर विजय खड़ा था और दूसरे पर कमल। एक उसका पति था और दूसरा उसके जीवन का पहला प्रेम। एक और समाज का बंधन था तथा दूसरी ओर भावनाओं का तूफान। उसे इन दोनों में से अंततः किसका चुनाव करना था, यह उसने अभी सोचा भी न था। उसकी अशांति का मुख्य कारण तो ये था कि वो अपने जेवरों में से एक जेवर बेच आई थी और कमल उससे जेवरों की मांग कर रहा था। वो किसी न किसी बहाने बिके हुए जेवरों की बात छुपा भी सकती थी। असली बात तो ये थी, यदि वो कमल को समस्त आभूषण सौंप देगी तो उसके पास क्या शेष रहेगा। विजय का मुकदमा तो अभी चल रहा था और उसके लिए अभी और भी पैसों की जरूरत थी। समस्त आभूषणों के हाथों से निकल जाने पर तो वो कहीं से एक भी पैसा का प्रबंध नहीं सकती थी। दीपा समझ न पा रही थी कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे। यही सब सोचते सोचते वो घर पहुंची। कमल उस समय लॉन में बैठा चाय का प्याला खाली कर रहा था। दीपा उसके समीप आई तो वो उससे बोला, थक गई हो शायद। ऐसा भी क्या घूमना की थकान महसूस हो? नहीं, ऐसी थकान भी नहीं। खैर, चाय लोगी? नहीं, अभी नहीं। सिर में दर्द होगा? किंतु ऐसा भी नहीं कि सहन ही न हो। आज मुझे विवाह के लिए कुछ सामान खरीदना था। तुम जल्दी लौट आती तो ठीक रहता। आपको सुबह ही कह देना चाहिए था। मेरे लिए बाहर जाना इतना आवश्यक भी न था, दीपा ने कहा और कमल के सामने रखी पत्रिका उठाकर वो उसके पन्ने उलटने लगी। कमल उसे ध्यान से देख रहा था। बोला, मेरे विचार से तुम्हारा बाहर जाना आवश्यक था। आवश्यक न होने पर कोई बाहर नहीं जाता। हो सकता है घर रहने से तुम्हारे सिर में दर्द रहता हो। बुरा न मानना, कुछ लोगों को ये बीमारी होती है कि घर में नहीं रह सकते। उनके लिए बाहर रहना और इधर उधर घूमना आवश्यक होता है। दीपा ने कमल के इन शब्दों पर कोई ध्यान न दिया और बातों का विषय बदलकर बोली, अंदर न चलेगे? क्यों? सर्दी बढ़ रही है। अभी ऐसा मौसम कहाँ? तुम्हें शायद थकान की वजह से महसूस हो रही हो। वैसे कल तो घर ही रहोगी न? आप कहते हैं तो। नहीं। कमल ने चाय समाप्त करके प्याला रख दिया और बोला, मेरी ओर से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। ये तो तुम्हारे मन की बात है। मन न लगे तो घूम आना। कोई काम होगा? हाँ, सोच रहा था कल तुम्हें साथ लेकर वो आभूषण रख दूं। शादी में बहुत थोड़ा समय रह गया है। दीपा फिर काम गई, किंतु उसने तुरंत ही अपनी घबराहट पर काबू कर लिया और बोली, क्या कल ही आवश्यक है? कहीं जाओगी? यूं ही पूछ बैठी। परसों सही मैं छुट्टी कर लूंगा। ठीक है, दीपा ने फंसे फंसे स्वर में कहा और उठकर कमल की व्हील चेयर थाम ली। कमल बोला, रहने दो न। अंदर न चलेगे? अंदर तो चलूंगा, किंतु तुम मेरे लिए कष्ट न करो। कष्ट कैसा? आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। कमल ने ये सुनकर घृणा से दांत पीस लिए, किंतु फिर शांत लहजे में बोला, हाँ ये तो है। दीपा ने फिर कुछ न कहा और कमल की व्हील चेयर को धकेलते हुए वो कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसके दिलो दिमाग पर अब भी उलझनों की धुंध छाई हुई थी। और यह धुंध उस समय भी थी जब वह रात के खाने के पश्चात बिस्तर पर लेटी, किंतु वो कुछ सोच पाती पूर्व ही कमल ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उस पर झुककर बोला, नींद आने लगी? नहीं, अभी नहीं, दीपा ने उत्तर दिया। अच्छा, एक बात पूछूं? वो क्या? क्या तुम्हारी भावनाएं कभी नहीं मचलती? किस प्रकार की भावनाएं? एक दूसरे के अस्तित्व में समा जाने की, एक दूसरे को प्यार करने की भावनाएं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस प्रकार की भावनाएं तो पशु पक्षियों के हृदय में भी उमड़ती हैं। मेरे साथ वास्तव में ऐसा ही है। शायद इसका कारण ये है कि मैंने इस विषय में कभी सोचा ही नहीं। शायद इसका कारण ये है कि मैंने आरंभ से ही पीड़ाएं देखी हैं। किंतु दीपा के मस्तक पर फैले बालों को पीछे हटाते हुए कमल बोला, अब तो तुम्हारे जीवन में कोई पीड़ा नहीं। अतीत बीत चुका है और वर्तमान सामने है। दीपा बोली, वही बीता हुआ अतीत तो दुख देता है, भूल जाओ न उसे। काश ये इतना सरल होता, किंतु तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अब तुम्हारी एक अलग दुनिया है और उस दुनिया में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। कोशिश करूंगी। कब? जब मन की उलझनों से मुक्ति मिलेगी। कमल ने ये सुनकर दीर्घ निश्वास ली और बोला, बहुत मुश्किल है तुम्हें समझना। कहकर उसने करवट बदल ली। दीपा ने पूछा, क्यों नींद आने लगी? और क्या करूं? कमल ने पूछा, स्वर में नाराजगी थी। आपको तो कुछ नहीं कहा। मैंने आपकी भावनाओं से तो खिलवाड़ नहीं किया। आप तो नाराज हो गए। दीपा, संबंध प्रेम का हो अथवा वासना का, यह आग तभी अच्छी लगती है जब दोनों ओर लगी हो, और मैंने आरंभ से ही देखा है कि तुम्हारे हृदय में वो आग कभी नहीं भड़की। ऐसे क्षणों में तुमने परायों जैसा ही व्यवहार किया है। प्रयास करूंगी कि फिर ऐसा न हो। क्या मतलब? करीब तो आइए।
कमल को दीपा के इन शब्दों से प्रसन्नता हुई और उसने करवट बदल ली। तभी दीपा ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसके गले में बाहें डालकर उसके होंठों से अपने होंठ सटा दिए। कमल के अस्तित्व में वासना का तूफान चीख उठा।